Hello and welcome to our discussion on lot sizing methods. Now in last lecture we talked about how EOQ method can be used for lot sizing. हमारे को demands given है, ordering cost और setup cost has been given, carrying cost per unit per period is given, opening stock is given, lead time is given. तो अब हम लॉट साइजिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं जो जनरली लॉट साइजिंग मेथड्स हैं, बट हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे जाकर के हमारे को इसको एमआरपी में भी यूज़ करना है. तो व्हाट विल डू इज कि पहले इसके हिसाब से देखते हैं कि क्या लॉट साइज डिसाइड होता है कि भाई कितना कितना लॉट मंगाया जाएगा. प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा कहीं पे 400 गिवन होता था कि ऑर्डर क्वांटिटी इज 400, ऑर्डर क्वांटिटी इज 375, 350. जस्ट प्रीवियस लेक्चर में चले जाएं तो हमने डिसाइड किया था कि ऑर्डर क्वांटिटी विल बी अकॉर्डिंग टू ईओक्यू, जो कि आया था समथिंग 209.6 और समथिंग. तो हमने मान लिया था कि 210 हम एक बार में मंगवाएंगे. तो दैट वाज आवर लॉट साइज कि जब भी जरूरत पड़ेगी कितना मंगाया जाएगा, 210 मंगाया जाएगा. अब ये कुछ फ्लेक्सिबल मेथड्स हैं जिनके अंदर लॉट साइजिंग कैन बी डिफरेंट. तो अब इनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. फर्स्ट लेट अस टॉक ऑफ एमसीपी, दैट इज मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड मेथड. मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड मेथड क्या करता है, अलग अलग हिट एंड ट्रायल से लॉट्स डिजाइन करके देखता है. पहले वो कहता है कि चलो फर्स्ट पीरियड का अगर मंगाया जाए तो क्या होगा, पॉज, फर्स्ट पीरियड में 30 चाहिए, यहां 30 ऑलरेडी अवेलेबल है तो फर्स्ट का तो हमारे को मंगाना ही नहीं है. हाँ, देयर कुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन जहां पे हमारे को यहां पर 50 चाहिए होता और 30 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक होता. लिसन केयरफुली, अगर 50 चाहिए होता और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 30 का होता तो 50 का यहां से 30 तो सप्लाई हो जाता, लेकिन जो 20 है उसके लिए सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती. जैसे लास्ट टाइम ईओक्यू में भी हमने कितना किया था, 250 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया था. लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता तो फिर उसको हम लेके चलते, क्योंकि वो बचे हुए पीरियड्स के अंदर हमारे को लाना तो है ही. इन एनी केस हियर वी हैव सच अ सिचुएशन जहाँ पर 30 चाहिए फर्स्ट पीरियड में, 30 हमारे पास ओपनिंग है, क्लियर्ड. अब ये जो हमारा मेथड है एमसीपी मेथड और मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड मेथड, ये हिट एंड ट्रायल से क्या करेगा, देखेगा कि अगर मैं एक ही पीरियड का एक साथ मंगाता हूं, हम क्या करते हैं 400 मंगा लिए, अब मान लो अब मैं कहता हूं कि 100 मंगाएंगे, तो 100 जब मंगा ली तो ये दोनों पीरियड एक साथ कवर हो गए. फिर 100 मंगवा ली तो 1 2 3 4 5 ये सब पीरियड्स एक साथ एक बार मंगवाने में ही कवर हो गए. तो अब ये वाला मेथड क्या करता है कि आप 100 ही क्यों मंगाएं, 50 ही क्यों मंगाएं, लेट मी चेक कितने पीरियड का मंगाया जाए. तो मैं ऐसा करता हूं कि सिर्फ सेकंड पीरियड का अगर मंगाता हूं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना हमारा कैरिंग लग जाता है, कितना हमारा ऑर्डरिंग लग जाता है, टोटल जोड़ करके. टोटल अल्टीमेटली क्या चाहते हैं हम, मिनिमम रहे. ईओक्यू में भी हम क्यों चाहते हैं, जिससे कि हमारा ये मिनिमम रहे. टोटल कॉस्ट इज मिनिमम इन ईओक्यू. अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लेक्चर्स ध्यान हो तो ईओक्यू पे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट. और अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो इसी पॉइंट पे सबसे कम होती है, वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. वो ईओक्यू के प्रिंसिपल्स हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ एमसीपी और मिनिमम कॉस्ट पीरियड. तो ये हिट एंड ट्रायल से क्या करेगा, पहले एक पीरियड की कॉस्ट निकालेगा, फिर देखेगा कि अगर 2 पीरियड का डिमांड एक साथ फुलफिल करें तो क्या होगा, देन एटलीस्ट 3 पीरियड्स का करें तो क्या होगा. तो इस तरह से ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है. एडिशनल पीरियड्स डालता जाएगा और देखेगा कि कब तक कॉस्ट कम हो रही है. जहां तक आपकी कॉस्ट कम हो रही है वहां तक आप एक साथ मंगवा लेंगे. सपोज यू गो टू अ शॉप, आप कहते हैं कि ये एक पेन कितने का है, वो कहता है 10 रुपए का. वो कहता है कि 2 पेन लूंगा तो कितने के हैं, वो कहता है 18 रुपीज के. तो क्या हुआ, पैसा तो ज्यादा लग रहा है लेकिन पर पेन आपका आप कितना खर्चा हो रहा है, 9 रुपीज का ही हो रहा है. गेटिंग द आइडिया. मेरे को एक पेन आज लाना है 10 रुपए का, मेरे को कल एक पेन लाना है, एक दिन में मैं एक पेन खत्म कर देता हूं, कल फिर मेरे को एक पेन चाहिएगा. तो एक पेन आज चाहिए, एक पेन कल चाहिए. मैं उससे पूछता हूं कि दोनों पेन अगर मैं आज ले लेता हूं तो वो कितना पैसा लगाएगा, 18 रुपीज लगाएगा. तो मैं क्या सोचता हूं, ठीक है आज भी 10 लगेगा, कल भी 10 लगेगा, लेकिन अगर मैं एक साथ 18 रुपए दे देता हूं तो पर डे का तो 9 रुपये ही लगा. गेटिंग द आइडिया. फिर आप पूछते हो कि चलो मैं 3 पेन एक साथ लेता हूं तो कितने के देगा, तो वो आपको 24 के दे देता है. तो अब एक से तो बेटर था कि आप 2 लें, क्योंकि 9 रुपया पर पेन आ रहा था 18 रुपीज में. 24 रुपीज के 3 पेन 8 रुपीज पर पेन आ रहा है. आप कहोगे लाओ यार 3 लेते हैं, फिर क्या है. तो यू आर नॉट बाइंग 1 पेन फॉर टुडे, यू आर नॉट बाइंग 2 पेन्स फॉर टुडे एंड टुमारो, रादर यू आर बाइंग 3 पेन्स फॉर टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर. क्यों, क्योंकि 8 रुपए की पड़ रही है एवरेज कॉस्ट. फिर आप कहते हो कि चलो मैं 4 दिन के लेता हूं तो कितने में दोगे, वो कहता है 35 रुपए में दूंगा. यहां गड़बड़ हो गई. 4 दिन के वो कितने में दे रहा है, 35 रुपीज में. तो कितना हो गया, 8.75 पर पेन.
अभी तो वो रेट आ गई थी 8 रुपीज़ पे, अब वो चली गई 8.75 पे। तो आप कहोगे 4 दिन का फिर मैं नहीं लेता, मैं ऐसा करता हूँ 3 दिन के ही ले लेता हूँ। क्यों? आप कहोगे मैं अभी क्यों लूँ चौथे दिन का, मैं फिर से आ जाऊँगा 3 दिन के लेने, क्योंकि 3 दिन का 8 रुपये में पड़ता है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि 3 इज़ द बेस्ट लॉट फॉर यू। ऐसे ही हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट लॉट फॉर अस। आपको तो एक एक पेन रोज चाहिए था, अब यहाँ कभी तो 50 होगा, कभी 40 होगा, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। फाइन। तो MCP मेथड, मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड, सारी कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसको एवरेज कर देंगे। एक पेन की एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही थी? 10 रुपया। 2 दिन के साथ ले लिए तो फिर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही थी? 9 रुपया। 3 पेन की एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही थी? 8 रुपया। 3 पेन साथ ले ली तो सेम इज व्हाट विल बी डूइंग ओवर हियर। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं और उसके बाद उस टेबल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहेगी हमारी टेबल। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, यहां पे आ जाएगा हमारे पास वीक्स कि कौन कौन से वीक्स हैं। देन यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्यूमुलेटिव डिमांड। यहां आ जाएगी क्यूमुलेटिव कॉस्ट कैलकुलेशन, और इधर आ जाएगी पर पीरियड कॉस्ट, पर पीरियड कॉस्ट। फाइन। सो द आइडिया इज, आपने क्या किया था, आज का एक पेन ले लेता हूं, फिर आपने एक्सप्लोर करके देखा आज और कल का पेन ले लेता हूं, फिर आपने देखा आज कल और परसों का पेन ले लेता हूं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि फर्स्ट डे के जो पेन्स हैं वो तो आपके पास पड़े हैं, डिमांड इज 30, ओपनिंग स्टॉक इज 30, ये तो वहां से सप्लाई हो जाएगा। बचे हुए की हमारे को कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ में लिख देता हूँ जिससे कि हमारे को थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर ईजी रहे, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो हमारा डेटा। 9, 10, 11 एंड 12 क्या क्या डिमांड्स हैं इनकी, दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे कि बार बार छेड़ना नहीं पड़ेगा। कितनी है? 30, 50, 40। वी हैव 30, 50, 40 डैश 15, 20, 20 डैश 10 डैश 15 एंड 50। तो वी हैव आवर वीक्स एंड डिमांड्स। हमारे पास अपने वीक आ गए और डिमांड आ गई। हाँ, अब इसको ध्यान से देखते हैं तो पता पड़ता है कि फर्स्ट वीक का तो ऑलरेडी हमारे पास जितना डिमांड है उतना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट की तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू वरी इज सेकेंड पीरियड हेंस। तो आपने क्या किया था, आज का पेन लेता हूँ और देखता हूँ कॉस्ट कितनी है, आज और कल का दोनों का पेन लेता हूँ और देखता हूँ कॉस्ट कितनी है, आज कल और परसों का पेन लेता हूँ, सेम इज व्हाट विल डू ओवर हियर। मैं क्या कहता हूँ कि सिर्फ सेकेंड वीक का मंगवाता हूँ। सेकेंड वीक में कितना चाहिए हमारे को? 50। जब एक ही वीक है तो क्यूमुलेटिव भी कितना होगा? 50 ही रह जाएगा। क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी लगेगी? व्हेनेवर यू प्लेस एन ऑर्डर, व्हेनेवर यू प्रिपेयर अ सेटअप फॉर प्रोडक्शन, आपकी क्या लगती है? सेटअप कॉस्ट लगती है। तो इसका मतलब ये 250 तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस अगर आपने किसी चीज को कैरी किया, कैरी तो किया ही नहीं, जब आज जो मटेरियल आया 50 वो आज का आज बिक गया, तो कोई कैरिंग कॉस्ट तो आई नहीं, तो इसका मतलब आज के दिन की तो कोई कैरिंग कॉस्ट बनी ही नहीं। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास? टोटल कॉस्ट आ गई 250। एवरेज कॉस्ट कितनी बन गई हमारी? 250 टोटल कॉस्ट है, और कितने वीक्स की है? एक वीक की है। व्हाट इज दिस मेथड? मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड। एक पीरियड की कितनी कॉस्ट आ रही है पर पीरियड? तो 250 है, एक पीरियड का है, तो पर पीरियड कॉस्ट कितनी आ गई? 250। दिस इज टू स्टार्ट विद। अब आगे जाकर के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो सकता है हमें दिखने लग जाए। नेक्स्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सेकेंड और थर्ड को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि 2 और 3 का साथ में मंगवा लेते हैं सारा कुछ सामान। 2 और 3 का साथ मंगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 यूनिट्स। खर्चा कितना हो जाएगा?
250 तो होता ही है जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, भले 1 वीक का मंगाए, 2 वीक का मंगाए, 10 वीक का मंगाए, 250 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। तो आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर, आई एम डिसाइडिंग कि मेरा फर्स्ट लॉट कितने का होने वाला है। 1 वीक का मैंने देखा तो हमारी ये कॉस्ट आई। अब इन दोनों को देखते हैं, 90 हो गया, 250 का तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग गया। ये कुछ भी टाइम कैरी होता है क्या? कुछ भी कैरी नहीं होता है, ये तो आया और बेच दिया गया। लेकिन जो थर्ड वीक में बिकेगा 40 यूनिट्स, जो थर्ड वीक में डिमांड है, वो पूरा सेकंड वीक मेरे पास पड़ी रहेंगी। क्यों पड़ी रहेंगी? क्योंकि हमने मंगवा कर लिया, सेकंड के शुरू में आ गया हमारे पास। तो जो सेकंड वीक के शुरू में आ गया वो 40 अब पड़ा रहा, फिर थर्ड वीक में कहीं जाके वो सप्लाई हुआ। इसका मतलब ये जो 40 है, इस पे कैरिंग कॉस्ट लगेगी कितने वीक्स की? 1 वीक की। तो इसका मतलब यहां मैं क्या कह सकता हूं, इस पे तो कुछ भी नहीं लग रही, 50 की तो 0 की है, लेकिन 40 की 1 वीक की कैरिंग कॉस्ट लगेगी। और कितनी है पर यूनिट पर पीरियड? 2.5। तो ये हो गया 100 एंड 250, तो ये कितना हो गया? 350। वी गेट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 350, जो आपके केस में 2 पेन की कितनी आ गई थी? 18 रुपए। 1 पेन की 10 रुपए, 2 पेन की ऑब्वियसली ज्यादा आएगी 18 रुपए। लेकिन जब एवरेज देखा तो आपने क्या किया? 18 पेन 2 रुपए के, 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9। यहां पे आप देखोगे तो क्या होगा? 350 डिवाइड बाय 2 विच मेक्स इट 175। अब आप बताइए, 1 पेन लिया जाए या 2 दिन के पेन एक साथ लिए जाए? ऑब्वियसली आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर बोथ, क्योंकि 1 वीक का अगर मंगवाते हैं तो 250 की एवरेज कॉस्ट है पर पीरियड, 2 वीक का मंगाते हैं तो 175 है। नाउ लेट अस एडवांस टू फर्दर। आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं 2, 3 और 4 आज कल और परसों के पेन एक साथ ले लेता हूं तो क्या होगा। लेट अस क्लोज दिस। टू, 3 एंड 4 की तो कुछ डिमांड ही नहीं है, इसका मतलब कितना आएगा? उतना ही आके रह जाएगा 90। $50 + 40, फोर्थ का तो कुछ चाहिए नहीं आपको, तो कितना आया? 90। और जब कुछ है ही नहीं तो वो का वही खर्चा हो गया। 250 का तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, फर्स्ट पीरियड का कुछ भी कैरी नहीं हुआ, सेकंड पीरियड का 1 वीक के लिए कैरी हुआ, 40 × 1। और रेट कितनी है हमारी कैरी करने की? 2.5। फोर्थ वीक का कुछ है नहीं तो इट बिकम 0 × 2। अगर होता तो क्या होता? 2 वीक का कैरिंग कॉस्ट होता। क्यों होता? क्योंकि जो फोर्थ वीक में बिक रहा है वो इस वीक भी पड़ा रहा, इस वीक भी पड़ा रहा, 2 वीक तक तो वो बिना छुए पड़ा रहा। 2 वीक्स की आती, बट है ही नहीं, कुछ यूनिट्स ही नहीं है, तो 0 × 2 वुड बी 0। और टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी आपके लिए? वी गेट 350। और अब ये 350 कितने हफ्ते का है? 3 वीक्स का है, तो ये कितना हो जाएगा? 116.66। फाइन। अब तक क्या लग रहा है? 250 2 वीक का साथ में मंगाया तो 175, 3 वीक का साथ मंगाया तो 116। लेट अस से 4 वीक का मंगाते हैं, 2, 3, 4 एंड 5 का मंगाते हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। क्यूमुलेटिवली इनकी डिमांड कितनी हो जाएगी? 90 एंड 15, 105। 105 कितना खर्चा हो जाएगा? 250, तो यहां पर 40 यूनिट्स इंटू 1 इंटू 2.5, 40 इंटू 1 इंटू 2.5। ये कितने वीक के लिए पड़ी रहेगी? अगर यहां से लॉट शुरू हो रहा है तो सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। इसका मतलब फिफ्थ वीक की जो डिमांड है वो 3 वीक पड़ी रही है, प्लस 15 इंटू 3 इंटू 2.5। कितना हो जाएगा ये सारा अगर हम कैलकुलेट करें तो? 15 इंटू 3 इंटू 2.5 प्लस 350, मेकिंग इट 462.5। 462.5 और डिवाइडेड बाय 462.5 कितने का आ रहा है? 4 पीरियड्स का आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4, मेकिंग इट 115.62। व्हाट डू यू से? 1 पीरियड से तो 2 पीरियड बेटर था, 2 पीरियड से 3 पीरियड्स की एवरेज बेटर थी, 3 पीरियड से 4 पीरियड्स तक सस्ता होता जा रहा है। तो आई विल गो फॉर 2, 3, 4 एंड 5। लेट मी एक्सप्लोर 2, 3, 4, 5 एंड 6।
2 3 4 5 6 50 40 90 105 125 यूनिट्स मंगवाते हैं। 250 तो लगेगा ही ऑर्डर का। अभी तक हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहीं पे ऑर्डर दे दिया जाए तो कितने हफ्ते तक का साथ में मंगवा लिया जाए। तो 250 तो ऑर्डर का लग गया, प्लस 40 इंटू 1 इंटू 2.5 लगेगा ही लगेगा, प्लस 15 इंटू 3 इंटू 2.5 भी लगेगा 3 हफ्ते का 2.5 से, प्लस 6th पीरियड भी आपने साथ में मंगवा डाला है तो इसका कितना होगा, 4 पीरियड्स का होगा। इन 4 पीरियड ही आपके पास पड़ा ही रहा। 20 इंटू 4 इंटू 2.5, 20 इंटू 4 इंटू 2.5, मेकिंग इट 200, मेकिंग इट 662.5। 662.5 कितने पीरियड्स का है, 5 पीरियड्स का। एवरेज कितना हो जाएगा, 662.5 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज आएगा 132.5। ये गड़बड़ हो गई। 4 पीरियड्स तक तो दिस एवरेज कॉस्ट वाज कमिंग डाउन, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप। तो इसका मतलब अब मैं फर्दर आगे एडवांस नहीं कर रहा हूं, मैं इस लॉट को क्लोज कर रहा हूं। हमारे पास कितना लॉट आएगा, 4 ही पीरियड्स का आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉट हैज बीन डिसाइडेड, और फर्स्ट लॉट क्या है, फॉर वीक 2 3 4 5, और कितनी यूनिट्स आ रही हैं, 2 3 4 5 की 105। तो पहला ऑर्डर जा रहा है 105 का, जो कि कौन सी डिमांड फुलफिल कर देगा, 2 3 4 5 की। इसका भी जब एमआरपी बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या फर्क पड़ रहा है इनका। राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग। लास्ट टाइम ईओक्यू जब हमने बात की थी तो एक बार में डिसाइड हो गया 210 यूनिट्स खत्म। जब भी ऑर्डर जाएगा कितने का जाएगा, 210 का। प्रीवियस क्वेश्चंस की जब बात की थी, जब भी ऑर्डर जाएगा 400 का, जब भी ऑर्डर जाएगा 250 का। दिस टाइम इट इज नॉट लाइक दिस। दिस टाइम आई एम चेकिंग और हिट एंड ट्रायल से देख रहा हूं कि कब तक वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्ट कम होती है, उसका ऑर्डर भेजेंगे। तो पहला ऑर्डर जा रहा है 105 यूनिट्स का। नाउ लेट अस एक्सप्लोर आवर सेकेंड ऑर्डर। यहां पे अगर अपन चाहें तो डबल लाइन कर दें कि भाई यहां पे एक सेट ऑफ कैलकुलेशंस खत्म हो गई। अब 5th पीरियड तक का तो आ गया। लेट मी ट्राई कि मैं 6th पीरियड अकेला मंगवाता हूं तो कितनी यूनिट्स लग जाएंगी। यहां पे अब हमारी जर्नी शुरू हो गई है सेकेंड लॉट की। तो इसका मतलब फर्स्ट पीरियड का तो कुछ खर्चा ही नहीं लगेगा अभी, अब मंगा ही तो रहा हूं मैं, तो ये 20 तो अभी आएगा और अभी सेल हो जाएगा। डिमांड आज पड़ी है इसकी, तो कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। हाँ, कितना है क्यूमुलेटिव, 20। 250 का ऑब्वियसली इसके अंदर वो तो लगेगा ही हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो, लेकिन कैरिंग कुछ नहीं लगेगा क्योंकि अभी आया और अभी पिक गया। तो टोटल कितना हुआ, 250, और एवरेज भी कितना बना, 250 अपॉन 1 पीरियड। अब हम अगर आगे चलें तो क्या करेंगे, हम 6 और 7 का साथ लेने की कोशिश करेंगे। 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, 6th एंड 7th साथ करेंगे तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 40। और जो सेकंड पीरियड का जो भी कुछ आएगा 7th पीरियड का, वो कितना होएगा, एक वीक कैरी होएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर कहाँ आया, 6th में आ गया, तो अब एक वीक वो पड़ा रहा 7th में बिकने से पहले। तो 6th एंड 7th का जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अब वो होगा 40 का, खर्चा होगा 250 का, इसका तो कुछ 20 इंटू 0 खत्म ही हो गई बात, ये होगा 20 इंटू 1 इंटू 2.5 प्लस 20 इंटू 1 इंटू 2.5। तो ये कितना हो गया, 50 300, ये 50 हो गया, 250 300, 300 फॉर 2 पीरियड्स, मेकिंग एन एवरेज ऑफ 150। तो 6th पीरियड से तो 6th और 7th साथ आ जाए वो अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 8th में तो कुछ लोड ही नहीं है, तो 8th को भी यहीं डाल देते हैं। लेट मी चेक, बेटर रहता है या नहीं, 6 7 8 कुछ है ही नहीं, तो क्यूमुलेटिव कितना हुआ, 40, 250 प्लस 20 इंटू 1 इंटू, इसका तो लगेगा नहीं, इसका 20 रुपीज़ लगेगा। 8th में तो कुछ मंगवाया ही नहीं, 8th के लिए तो कुछ मंगवाया नहीं, तो कुछ लोड भी नहीं आएगा। कितना हो जाएगा ये, 300, बट दिस टाइम दिस 300 इज फॉर 3 पीरियड्स, तो एवरेज कितना आ गया, 100। एक्सप्लोर करने में क्या है, 6 7 8 के साथ इस बार 9 को भी डाल देते हैं। 6 7 8 एंड 9,
40 and 10, 50 को ऑर्डर करके देखते हैं कितनी कॉस्ट आ रही है। 250 फ्लैट, 20 विल बी कैरिड फॉर 1 वीक। यहां कुछ है नहीं, 9th का 10 है, अगर होता तो 2 वीक के लिए कैरी होता, अगर होता तो 3 वीक्स के लिए कैरी होता। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 3 इंटू 2.5, ये कितना हो गया 30 60 75, ये हो गया 375 फॉर 4 पीरियड्स। एवरेज वुड बी 375 डिवाइडेड बाय 4, 93.75। क्या लगता है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड्स, 4 पीरियड्स की तो 93.75 आ रही है। इसका मतलब 6, 7, 8, 9 का तो मैं साथ ही मंगवाऊंगा। लेट मी एक्सप्लोर कि अगर मैं 10th पीरियड भी मंगा लूं तो 10th ब्लैंक पड़ा है तो ऑब्वियसली कोई नुकसान वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेट अस चेक, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 50 यूनिट्स ही आएंगी क्योंकि 10th को तो कुछ चाहिए नहीं। 250 प्लस 20 इंटू 1 इंटू 2.5 प्लस 10 इंटू 3 इंटू 2.5, मेकिंग इट 375, but this time it is for 5 periods. 375 divided by 5, only 75 rupees. तो स्टिल बेटर, क्यों 1-2 पीरियड मंगाया जाए, 5 पीरियड तक मंगाएंगे, अप टिल पीरियड 10। लेट मी एडवांस फर्दर एंड चेक करते हैं कि 11th पीरियड अगर आ जाए तो क्या होगा। 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 अगर आ जाए, कितना मंगवाना पड़ेगा, 20 एंड 20, 40, 50, 65 यूनिट्स मंगवानी पड़ेंगी। एक्सपेंस कितना होगा, 250 तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होना ही होना है। देन देयर इज, इस 20 का एक दिन का लगेगा, 1 वीक का, 20 इंटू 1 इंटू 2.5। यहां कुछ है नहीं, इस 10 का लगेगा 3 डेज का, 3 वीक्स का, 10 इंटू 3 इंटू 2.5। यहां कुछ है नहीं, अगर होता तो 4 वीक्स लगता है, यहां कुछ अगर आप मंगवा रहे हैं तो 5 वीक्स का हो जाएगा। तो कितना है ये, 15 का, 15 इंटू 5 इंटू 2.5, ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 इंटू 2.5, मेकिंग इट 187.5 प्लस 375 पहले का पड़ा हुआ है, 562.5, 562.5 टोटल कॉस्ट है कितने की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीरियड्स की। तो एवरेज कितनी आ रही है, 93.75। नाउ दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, इससे बेटर कॉस्ट तो हमारे पास आ चुकी है। 93.75 दूं, जैसा हमारे साथ हुआ था कि 4th पेन लेते टाइम कितनी हो गई थी, 8.75, तो उससे तो बेटर है कि हम 3 पेन ही ले लें 8 रुपीज़ की 24 से, है ना। तो इसका मतलब 11th पीरियड इज नॉट कमिंग टुगेदर। हम कहां जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10। सेकेंड लॉट हमने डिसाइड कर लिया, क्या है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और कितना सर्व करेगा वो, 50 यूनिट्स का ऑर्डर होगा। नाउ सी, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे लॉट साइज ही अलग अलग आ रहे हैं। पहला ऑर्डर 105 का जाएगा, अगला ऑर्डर 50 का जाएगा, जबकि अब तक हमेशा ऐसा ही होता आया है कि सारे ऑर्डर्स सेम साइज के होते हैं, मे इट बी ईओक्यू या पुराने वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे। कैसे होगा ये एमआरपी में, विल सी। फॉर नाउ इसको डबल लाइन कर देंगे तो इट विल मार्क एंड ऑफ अ स्टेज। यहां पर ये लाइंस कर देते हैं जिससे कि कुछ मिक्स ना हो जाए। लेवेंथ इज नॉट गोइंग ओवर देयर, तो इसका मतलब 11th को अलग से एक्सप्लोर करना होगा। वीक 11, अब सिर्फ जब 11 आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे वी हैव डिसाइडेड कि हमारा एक थर्ड लॉट भी डिलीवर होना चाहिए। और जब यहीं से शुरू हो रहा है तो 11th का 5 वीक का नहीं होगा, 11th का होगा 0 वीक्स का, क्योंकि जब अभी ही लॉट आया है, अभी का अभी ये 15 सप्लाई हो जाएगा, तो कैरी कहां किया। व्हाट आर दीज कैरिंग टाइम्स, जब ये लॉट यहीं आया तो 0 वीक्स कैरी हुआ, जब ये लॉट यहां आ गया तो ये खुद तो
जब यहाँ पर लॉट आया है तो ये तो 0 वीक्स कैरी हुआ, 1 वीक, 2 वीक एंड सो ऑन। तो हमारा कितना है 11th वीक का कितना मंगवा रहे हैं हम 15। अगेन 250 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट वीक है तो कुछ एक्स्ट्रा तो लगना नहीं है। कितना आ गया 250 और एवरेज भी कितना आएगा टोटल 250 अपॉन ओनली 1 वीक। अब एक ही वीक बच रहा है, उसको कंबाइन करके देखते हैं इफ इट सूट्स। 11th एंड 12th कमिंग टुगेदर 50 यूनिट्स, 15 एंड 50 टोटल 65 यूनिट्स मंगवा रहा हूँ मैं, जिनमें से 250 की मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये जो 50 है ये एक वीक तक मेरे पास पड़े रहे। पूरा 11th वीक जब मैंने सिर्फ 15 यूनिट सेल की, ये 50 मेरे पास पड़े थे और इनकी कैरिंग कॉस्ट लग रही थी। तो क्या हो जाएगा ये 50 विद मी फॉर 1 वीक एट रेट ऑफ 2.5, ये कितना होगा 50, 100, 125, 375 इज इक्वल टू 375। अब 375 फॉर 2 वीक्स मेक्स इट 182.5। 375 डिवाइडेड बाय 2, 187.5। तो ऑब्वियसली 250 से तो 187 बेटर है। सो नाउ आई हैव माय फाइनल कंक्लूजन दैट 10th तो ऊपर आ गया, 11th एंड 12th पीरियड का लॉट एक साथ आएगा और वो लॉट साइज कितना होगा 65। 6th का मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि कॉस्टली हो गया था, तो मैंने 2, 3, 4, 5 7 मंगाए 105। 11th मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि वो कॉस्टली हो गया था, तो मैंने 6, 7, 8, 9, 10 साथ में मंगाए 50 यूनिट्स, and this time I'm going for 65 units. This is my lot sizing according to MCP, minimum cost per period method. Lot sizing according to MCP. Now this is a dynamic method. ये ऐसा नहीं है कि आज आपको एक लॉट साइज बना करके बता देगा कि इतना मंगवाना है, ये अपने आप को चेंज करता रहता है। यहाँ पे लॉट साइजेस, लॉट पीरियड्स, यहाँ 4 पीरियड्स का आया, देन 5 पीरियड्स का आया, देन 2 पीरियड्स का आया, तो ये अपना टाइम लॉट साइज चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कितना हम मंगवाने वाले हैं, कितना कैरी होने वाला है। तो इट इज़ अ वेरी डायनामिक प्रोसेस। सो दिस इज़ आवर टेबल जहाँ पर हम MCP की जो हमारी लॉट साइज आई है, लॉट साइज अकॉर्डिंग टू MCP मेथड। अब हमारे को लॉट साइज पहले से नहीं गिवन है, हमने खुद ने डिवाइस की है कि इतना इतना लॉट्स हम मंगाएंगे क्योंकि वो हमारे को मिनिमम कॉस्ट पीरियड के हिसाब से चीपेस्ट पड़ रहा है। तो दिस विल बी MRP फॉर प्रोडक्ट वट एवर इट इज, वट एवर यू आर कॉलिंग इट, MRP फॉर प्रोडक्ट। हाँ, डिमांड कितनी कितनी है हमारे पास, वी हैव 30, 50, 40 डैश 15, 20, 20 डैश 10 डैश 15, 50, ये हमारी डिमांड्स है। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 30 का ओपनिंग स्टॉक है एज गिवन, 30 का ओपनिंग स्टॉक है। अब जब 30 का ओपनिंग स्टॉक है, 30 सप्लाई कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं रह जाएगा। जब कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कल ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा, बट आपको तो 50 सप्लाई करना है, तो ये 50 कहां से सप्लाई होगा, इसका मतलब ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर कितने का प्लेस होगा हमारे को डिसाइड हुआ है, कितने का जाने वाला है 105, तो इसका मतलब यहां जो रिसिप्ट्स होंगी वो कितने की होंगी 105 की रिसिप्ट्स होंगी, और लीड टाइम इज 1 वीक, तो इसका मतलब अगर यहां रिसिप्ट्स चाहिए तो यहां ऑर्डर जाना चाहिए। इज दैट फाइन? अब जब ये ऑर्डर चला गया और आपको रिसिप्ट्स मिल गई हैं, नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। टोटल कितना है मेरे पास, ओपनिंग तो कुछ नहीं है लेकिन 105 फिर भी मेरे पास नया रिसिप्ट हो गया है। 105 में से 50 सप्लाई कर दिया तो कितना बच गया 55, क्लोजिंग हो गया। ये टोटल हमारा था, ये ओपनिंग कुछ नहीं है लेकिन 105 का मेरे पास रिसिप्ट हो गई, तो 105 में से 50 सप्लाई कर दिया, 55 आई एम लेफ्ट विद, 55 यहां रख दिया ओपनिंग, 40 सप्लाई कर दिया तो बचा कितना 15, ये 15 कल ओपनिंग हो गया, कुछ डिमांड नहीं है तो 15 क्लोजिंग हो गया, फिर 15 ओपनिंग हो गया, 15 की ही डिमांड है
क्लोजिंग कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट डे जब आज कुछ क्लोजिंग नहीं हुआ है तो कल कुछ ओपनिंग भी नहीं होगा, बट नेक्स्ट डे मेरे को तो 20 सप्लाई करना है। ये 20 सप्लाई करने के लिए सेकंड लॉट आपने कितना डिसाइड किया हुआ है, 50 का, तो इसका मतलब देयर विल बी अ रिसिप्ट ऑफ 50। अब यहां 50 की रिसिप्ट चाहिए, इसका मतलब ऑर्डर कहां जाएगा, 1 वीक प्रायर, लीड टाइम इज 1 वीक। 50 आ गई, 20 सप्लाई कर दें इनमें से, तो कुछ नहीं था मेरे पास ओपनिंग तो, लेकिन 50 की रिसिप्ट हो गई, तो 20 सप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 30। 30 का क्लोजिंग है तो कल ओपनिंग कितना होगा, 30। उस 30 में से 20 सप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्लोजिंग कितना बचेगा, 10। जब कुछ डिमांड नहीं है तो 10 ओपनिंग 10 क्लोजिंग, अगेन 10 ओपनिंग एंड 10 सप्लाइड, तो नो क्लोजिंग, नो क्लोजिंग तो नो ओपनिंग, कुछ डिमांड भी नहीं है तो नो क्लोजिंग, अगेन नो ओपनिंग स्टॉक, बट अब 15 सप्लाई करनी है, तो थर्ड आपने जो लॉट डिसाइड किया वो कितने का किया है, 65 का। इसका मतलब देयर विल बी अ रिसिप्ट ऑफ 65, और एक वीक पहले इसका मतलब कोई ना कोई ऑर्डर भी था 65 का, तभी तो रिसिप्ट बनेगी। नाउ दैट यू हैव योर 65 यूनिट्स, 15 सप्लाई कर देना, आपके पास कितनी बचेगी, 50, ओपनिंग वुड बी 50 सप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। दिस विल बी MRP when my lot sizing is decided by MCP method। तो कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है कि हमारे पास अगर इस तरह की डिमांड्स दी हुई है तो मिनिमम कॉस्ट पीरियड किस तरह से ऑपरेट करता है और किस तरह से लॉट साइजेस को डिसाइड करता है। पहले ही डिसाइडेड था कि 3 लॉट्स मंगाए जाएंगे 105, 50 एंड 65 के, 105, 50 एंड 65 के। कब मंगाए जाएंगे, अगर आपको याद आ रहा हो, अभी अपन स्क्रीनशॉट में चेक कर सकते हैं। तो हमने एक तो सेकंड वीक में मंगाया था, एक 6 से पहले मंगवाया था क्योंकि 6 में कॉस्ट बढ़ रही थी यहाँ पर, और एक 11 से पहले मंगाया था। तो सेकंड से पहले 6 में रिसिप्ट के लिए यहाँ पे, 11th में रिसिप्ट के लिए यहाँ पे। तो दिस इज आवर MRP व्हेन लॉट साइजिंग इज अकॉर्डिंग टू MCP मेथड। In lectures to come, we'll talk about least per unit cost, period order quantity, and part period balancing. For now, for MCP, this is it. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.